हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मृणाली शर्मा क्लासेस। और इस वीडियो में हम एमएससी फोर्थ सेम जूलॉजी का पेपर फर्स्ट एनिमल बिहेवियर एंड न्यूरोफिजियोलॉजी का टॉपिक थर्ड जो कि है कंडीशनल लर्निंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कंडीशनल लर्निंग? रिफ्लेक्स एक्शन शोन अंडर सम कंडीशन इज कॉल्ड कंडीशनल लर्निंग और कंडीशन रिफ्लेक्स। अब ऐसी एक्शंस जो किसी कंडीशन में की जाती है उससे हम बोलते हैं कंडीशनल लर्निंग या कंडीशन रिफ्लेक्स। मतलब उसके रिस्पॉन्स में, उस कंडीशन के रिस्पॉन्स में हमारा जो एक्शन हुआ है उसे हम बोलते हैं कंडीशन लर्निंग। ये स्पेशली इसमें हम एनिमल्स के केस में पढ़ने जा रहे हैं और वो भी एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल की मदद से। आगे पढ़ते हैं। इवान पावलोव करके जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट की मदद से इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस किया है, एक्सप्लेन किया है। तो हम उन्हीं का ही ये एक्सपेरिमेंट है वो देखते हैं। तो एक्सपेरिमेंट है, पावलोव प्लेस्ड अ हंग्री डॉग। मैं यहाँ पर डॉग लिखना भूल गई हूँ, तो आप प्लीज़ write it down. A hungry dog on a stand, restrained by a harness, and every precaution was taken to exclude disturbances. In this condition, a controlled stimuli, meat powder, was puffed into dog's mouth through a tube. अब यहाँ पर पावलोव ने क्या किया, एक डॉग को अच्छे से हार्नेस से बांध करके जो भी प्रिकॉशंस लेने थे वो लिए, उसके बाद में उसके माउथ में मीट पाउडर जो होता है वो डाल दिया या छिटक दिया। This caused the secretion of a certain amount of saliva. इस कारण से क्या हुआ, डॉग के माउथ में सलाइवा आया, वो मीट पाउडर के कारण। तो यहाँ पर हमने कंडीशन बनाई थी जिसके रिस्पॉन्स में डॉग ने एक्शन किया या रिस्पॉन्स दिया। रिफ्लेक्स एक्शन बोला जाएगा इसे, क्योंकि उसके माउथ में उस मीट पाउडर के कारण ऑटोमेटिकली सलाइवा जनरेट होने लग गया। ही अरेंज्ड अ लॉन्ग नैरो pipe from the salivary duct through the cheek of the dog so that the drops of saliva could be measured. अब पावलोव ने क्या किया, उस डॉग की चीक के थ्रू उसकी जो गट थी, उसकी जो डक्ट थी, उसके अंदर उसने सलाइवा कलेक्ट किया एक पाइप में। He blew meat powder into the dog's mouth and recorded the amount of saliva. This process was repeated several times. अब क्या हुआ, पावलोव ने इस चीज़ को कई बार रिपीट किया, ये पूरे प्रोसीजर को काफ़ी बार रिपीट किया कि उसके माउथ में मीट पाउडर डाला और सलाइवा कलेक्ट किया, ताकि उस डॉग को एक कंडीशन बार बार मिल सके जिससे वो उसका रिफ्लेक्स जनरेट कर सके। फिर Now, Pavlov rang a bell every time he puffed meat powder into the dog's mouth. This process was also repeated many times. अब क्या हुआ, पेवलोव ने वापस से वही चीज़ करी कि उसने मीट पाउडर डॉग के मुंह में छिटका, बट इस बार जितनी बार उसने मीट पाउडर डॉग के मुंह में छिटका उतनी बार उसने एक बेल बजाई, जिससे कि डॉग को पता चले कि ठीक है, जब जब मुझे मीट पाउडर मिल रहा है तब तब ये बेल बज रही है। After many pairing of the sound of the bell with meat, the dog salivate upon hearing the sound of the bell alone. Eventually, the amount of saliva produced to sound of bell alone was same as that which was given to the meat powder. The dog had learned to respond to a new stimulus which was previously neutral. अब यहाँ से क्या हुआ कि डॉग को ये पता चल गया कि ठीक है, मुझे जब जब मीट पाउडर मिल रहा है तब तब ये बेल बज रही है। उसके बाद में पेवलोव ने क्या किया कि मीट पाउडर नहीं दिया उसे और सिर्फ बेल बजाई, तो उस पर भी डॉग ने उसी तरीके से सलाइवा जनरेट करके सलाइवेट करके रिस्पॉन्ड किया जैसे वो मीट पाउडर को रिस्पॉन्ड कर रहा था। तो यहाँ से उसे एक नया स्टिमुलस पता चला। यदि पेवलोव पहले ही वो बेल बजाता तो शायद डॉग रिस्पॉन्ड नहीं करता सलाइवा जनरेट करके, बट क्योंकि उसने मीट पाउडर के साथ में ये चीज़ करी, फिर मीट पाउडर हटा दिया, तो डॉग को ये लगा हर बार कि ठीक है, ये जो बेल बज रही है इससे उसके मुँह में ऑटोमेटिकली ही सलाइवा जनरेट होने लग गया। Pavlov called the salivation response to the bell a conditioned reflex, और उन्होंने इस रिस्पॉन्स को कंडीशन रिफ्लेक्स नाम दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कंडीशन पहले बनाई थी। इसके पहले डॉग रिंगिंग ऑफ बेल को न्यूट्रली रहता था, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता था, बट अब वो उसको रिस्पॉन्स दे रहा था, इसीलिए उसने इस कंडीशन से सीखा है। तो इसे हम टर्म देते हैं कंडीशनल लर्निंग या फिर कंडीशनल रिफ्लेक्स। द बेल अ कंडीशन स्टिमुलस, बेल भी अब कंडीशन स्टिमुलस बन चुकी थी। प्रायर टू लर्निंग द मीट पाउडर वॉज अनकंडीशन स्टिमुलस एंड सलाइवेशन अनकंडीशन रिफ्लेक्स। अब यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ उसके पहले डॉग के लिए सलाइवा मीट पाउडर के लिए जनरेट करना एक अनकंडीशन स्टिमुलस था और उसका सलाइवा जनरेट करना अनकंडीशन रिफ्लेक्स था।
The classical conditioning is said to be learning takes place when a conditional stimulus is paired with an unconditioned stimulus. इस पूरे एक्सपेरिमेंट से पैवलोव ने ये कंक्लूड किया कि जब हम एक कंडीशन स्टिमुलस के साथ में एक अनकंडीशन स्टिमुलस देते हैं, मतलब मीट पाउडर कंडीशन स्टिमुलस है और बेल बजाना अनकंडीशन स्टिमुलस है, तो ये दोनों साथ में जब होती है तो ऑर्गेनिज्म कुछ नई चीज़ सीखता है और फिर उसके लिए अनकंडीशन रिफ्लेक्स, मतलब ऐसा रिफ्लेक्स जो वो खुद भी नहीं जानता था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, अब वो उस कंडीशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करने लगता है. Pavlov found that when CS and UCS are repeatedly paired, the strength of the CR increased steadily, but when CS alone is repeated, the CS strength decreases steadily. This was an extinction बाय पेवलोव. अब पेवलोव ने ओवरऑल ये कंक्लूजन दिया कि जब हम कोई नई चीज़ किसी को सिखाते हैं या एनिमल के अंदर कोई नई चीज़ आती है तो वो एक टाइम के बाद में उससे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि ऑटोमेटिकली उसके लिए रिफ्लेक्सेस और रिस्पॉन्सेज जनरेट होने लगते हैं. The condition is formed by association of a new stimulus with a reward and this is called positive reinforcement. ये कंडीशन बनाने के लिए हमें उसको मीट पाउडर एज ए रिवॉर्ड दिया था डॉग को, बट और इसे हम बोल देंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट. लेकिन अगर इसकी जगह पर डॉग को शॉक दिया जाए तो वो हो जाएगा उसके लिए पनिशमेंट. तो जब जब बेल बजी और उसको शॉक मिला तो इससे उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, एक नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा और उसे हम बोल देंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. सो आई होप आप लोगों को ये आंसर भी समझ में आया होगा और आपको इससे अगर वाकई में हेल्प मिल रही है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल. वीडियो को एक लाइक दे दीजिए. इट विल कॉस्ट यू नथिंग, बट मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है. थैंक यू सो मच.